नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि ईमानदारी का रास्ता उफ कितना मुश्किल है। आज हम ईमानदारी का फल कहानी को समझेंगे। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। ये दिखाती है कि जब मेहनत और सच्चाई का सामना धोखे और लालच से होता है तो जीत के लिए जानते हैं कभी-कभी थोड़ी चतुराई भी जरूरी हो जाती है। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो हम इस कहानी की सफर में सबसे पहले देखेंगे कि भूषण का संघर्ष कैसे शुरू होता है, फिर उसकी मेहनत के फल को देखेंगे, उसके साथ हुए धोखे को महसूस करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे एक चतुर योजना से न्याय की जीत होती है। तो कहानी शुरू होती है भूषण नाम के एक, आप कह सकते हैं, बहुत ही मेहनती इंसान से। उसके गांव में इतना भयंकर अकाल पड़ता है कि उसे अपना घर-बार सब छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। अब काम की तलाश में भटकते भटकते वो पहुंचता है विजयपुर गांव और यहीं उसकी किस्मत उसे एक अमीर किसान जगत सेठ के दरवाजे पर ले आती है। जगत सेठ उसे काम तो देता है, लेकिन काम बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए जरा, 50 गायें और 50 भैंसें, उनकी पूरी देखभाल। बदले में क्या मिला? 2 वक्त का खाना और गौशाला में सोने के लिए एक कोना। ये एक बहुत कठिन सौदा था, लेकिन उस वक्त बेबस भूषण के लिए यही उम्मीद की एक किरण थी। और इस जी तोड़ मेहनत के बदले उसकी तनख्वाह तय होती है महीने के सिर्फ 200 रुपए। ये रकम भले ही आज बहुत छोटी लगे है ना, पर यही वो पहली ईंट थी जिस पर भूषण अपनी मेहनत और ईमानदारी की पूरी इमारत खड़ी करने वाला था। खैर, भूषण ने कोई शिकायत नहीं की। वो बस दिन रात अपने काम में डूबा रहा। और कहते हैं ना, सच्ची लगन और मेहनत कभी छिपती नहीं है। उसका असर जल्द ही दिखने लगा और ये जगत सेठ की पारखी नजरों से बच नहीं सका। भूषण का काम वाकई रंग ला रहा था। जानवर पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो गए थे और दूध भी ज्यादा दे रहे थे। उसकी इसी लगन और ईमानदारी को देखकर जगत सेठ ने उसकी तनख्वाह सीधी डबल कर दी, 200 से 400 रुपए महीना। ये उसकी मेहनत का, कह सकते हैं, पहला बड़ा इनाम था। अब साल गुजरते गए। भूषण अपनी हर जरूरत को मारकर एक एक रुपया जोड़ता रहा और कई सालों की इस कड़ी तपस्या के बाद जानते हैं उसने कितने जमा कर लिए? पूरे 5,800 रुपए। ये रकम सिर्फ पैसे नहीं थी, ये उसका पसीना था, उसका त्याग था और उसके सपने थे। और यहीं कहानी में आता है एक खतरनाक मोड़। भूषण को अपनी जिंदगी भर की कमाई की चोरी का डर सताने लगता है। तो उसके मालिक जगत सेठ ने बड़े नेक इरादे से एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि वो ये पैसे गांव के जमींदार के पास अमानत के तौर पर रख दे, जिसे सब लोग बहुत भरोसेमंद मानते थे। लेकिन जब भूषण अपने पैसे वापस लेने पहुंचा तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमींदार की नीयत पूरी तरह बदल चुकी थी। वो तो भूषण को पहचानने तक से इनकार कर देता है और ऐसे कागजात मांगता है जो कभी बने ही नहीं थे। ये तो भरोसे का खून था, एक सरासर धोखा। बात यहीं नहीं रुकी। जमींदार ने न सिर्फ पैसे देने से मना किया, बल्कि अपनी ताकत के नशे में चूर उसने अपने आदमियों से भूषण को पिटवाकर बाहर फेंकवा दिया। सोचिए, एक असहाय इंसान के साथ किया गया ये कितना क्रूर अन्याय था। जब जगत सेठ को ये सब पता चला तो उसे अपनी सलाह पर बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि इस अन्याय का जिम्मेदार कहीं न कहीं वो भी है। वो घायल भूषण को ढूंढता है और कसम खाता है कि वो उसके पैसे वापस दिलवा कर रहेगा। इसके लिए वो जमींदार के सबसे बड़े हथियार यानी उसके लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की एक जबरदस्त तरकीब बनाता है। और ये योजना वाकई शानदार थी। जगत सेठ जमींदार की नस नस से वाकिफ था। पहला कदम, वो खुद एक बहुत बड़ी रकम लेकर जमींदार के पास जाएगा और दिखावा करेगा कि उसे ये अमानत रखवानी है। दूसरा कदम, वो जमींदार की झूठी तारीफों के पुल बांधेगा। तीसरा कदम और सबसे जरूरी, ठीक उसी वक्त भूषण वहां आकर अपने पैसे मांगेगा। जाहिर है, चौथा कदम, बड़ा शिकार देखकर जमींदार अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए भूषण के थोड़े से पैसे लौटा देगा। और आखिरी कदम, जैसे ही भूषण को पैसे मिलेंगे, एक नौकर खबर लाएगा कि यात्रा रद्द हो गई और सेठ अपने पैसे वापस ले लेगा। कमाल का प्लान था, है ना? तो अब वक्त था इस प्लान को अंजाम देने का। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जगत सेठ जमींदार के पास पहुंचा और जमींदार उसे देखकर मन ही मन खुशी से उछलने लगा, ये सोचते हुए कि आज तो कोई बड़ा मुर्गा फंसा है। और फंसने वाली बात थी भी।
क्योंकि जगत सेठ ने जमींदार के सामने रखे पूरे 50,000 रुपए। ये वो चारा था जिसे देखकर लालची जमींदार का खुद पर काबू रखना नामुमकिन था। और हुआ भी वही जिसका जगत सेठ को अंदाजा था। जमींदार के मन में तो बस एक ही बात चल रही थी, वाह, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। वो इन 50,000 को हड़पने के सपने देखने लगा और इस मौके को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। और यहीं पर इन दोनों किरदारों का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है जगत सेठ, जो अपनी चतुराई का इस्तेमाल न्याय दिलाने के लिए कर रहा है, और दूसरी तरफ है जमींदार, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को कुचलने के लिए कर रहा है। ये कहानी का वो पल है जो उनके असली चरित्र को बेनकाब कर देता है। और फिर योजना अपने अंजाम तक पहुंची। जैसे ही भूषण पैसे मांगता है, 50,000 के लालच में अंधा जमींदार सबके सामने अपनी ईमानदारी का ढिंडोरा पीटने के लिए फौरन भूषण के 5,800 रुपए लौटा देता है। और ठीक उसी पर जगत सेठ का नौकर यात्रा रद्द होने की खबर ले आता है। सेठ अपने पैसे वापस लेता है और जमींदार का लालची मुंह खुला का खुला रह जाता है। अंत में जगत सेठ भूषण से जो कहता है वही इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें सिखाता है कि ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किलों से भरा हो, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सीधी साधी अच्छाई हमेशा कपट का सामना कर सकती है, या न्याय के लिए कभी-कभी दुनिया के तरीकों को ही अपनाना पड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।